अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर में आपको क्या करना है कि ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे करना है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं, कॉम्बो होते हैं, ठीक है। तो देखो ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मैंने सम एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रखे हैं। देखो 2√2 + 3√2 एंड 2√2 - 5√3 अगर आ जाए, मतलब इनको क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज ध्यान रखना, जो इरेशनल नंबर, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना ना कि अगर कहाँ पे लिखूँ मैं, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख रही हूँ इस चीज को, अगर इरेशनल को अगर इरेशनल से मल्टीप्लाई कुछ भी करते हैं तो इरेशनल आ भी सकता है या रेशनल भी आ सकता है। लेकिन अगर जब बात आती है रेशनल में इरेशनल को ऐड करो और रेशनल को माइनस करो तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। या फिर रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करो या फिर रेशनल को इरेशनल से डिवाइड दो, हमेशा इरेशनल ही आना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर देखो आप एक चीज याद रखना, रेशनल को रेशनल से ऐड करना है, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से, मतलब रूट वाले को रूट वाले से ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है अगर सेम दिख रहा है तो। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 2√2 है और यहाँ पे √2 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर √2 को मैं अक्स मान लूँ, एक चीज समझना, नॉर्मली एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x और प्लस अक्स, तो इनको ऐड जब करते हो तो 3x आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 3√2, ये लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि √2 तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये देख लो इसके आगे के कोफिशिएंट जो नंबर है वो कितने, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, इन दोनों को ऐड कर दो तो 3√2 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर देखो 3√3 और 5√3 है माइनस का, तो देखो 3√3 में से माइनस का 5√3 जाएगा, कितना बचेगा, देखो ये माइनस का 5 है, √3 तो आएगा, अभी बताया था मैंने। अब इनके कोफिशिएंट को क्या करो, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ये देखना ये सेम होने चाहिए रूट वाले, ये चीज़ ध्यान रखना, उसी से होगा ये। तो देखो माइनस का 5 और प्लस का 3, माइनस का 5 और प्लस का 3, तो कितना बचा यहाँ पे, माइनस का 2 बचा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस का 2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2√3 बना। अब ऐसे ही देखो ये रेशनल नंबर है तो इनको ऐड कर दो, तो 9 और 5 कितने हो गए, 14, प्लस ये √2 और ये √2 तो आएगा ही आएगा। अब देखो 7 और 6 को ऐड करो तो कितना आएगा, 13√2, ये आ जाएगा। अब इसके बाद आपका डिवीजन और मल्टीप्लाई वाला, तो डिवीजन का देखो यहाँ पे अगर इनको मल्टीप्लाई करना है 1/√2 इंटू 1/√4, ठीक है। तो ये √4 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे मैं दूसरा दे देती हूँ, √3 दे देती हूँ यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर 1 को 1 से करो 1, √2 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/रूट लगाओ 2 इंटू 3 इसके अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर, ठीक है। तो कितना बना, 1/√6, ये वाली चीज आएगी इसका आंसर, ओके। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद है आपका एग्जाम्पल ये, अगर 2√15 और वैसे कुछ हो तो देखो 2 से तो 2 यही कट हो जाएगा, √15 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 5 लिख सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे क्या रहा है, √5, इसको आप क्या लिखोगे, √3 इंटू √5 लिख सकते हो, नीचे आ रहा है √5 लिख सकते हैं ना अपन ऐसे। अभी यहाँ पे भी तो किया था, √2 और √3 इसको अंदर डाल दिया अपन ने, तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। तो ये वाली चीज ध्यान रखने की, √3 और √5 अपन इसको लिख सकते हैं। तो देखो √5 से √5 कैंसिल हो गया, कितना बन रहा है, √3 बन रहा है आंसर। इसके बाद देखो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई, देखो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो 6 इंटू 2, ठीक है, इंटू ये क्या हो रहा है, √3 और √3 को मल्टीप्लाई, ओके। तो 6 इंटू 2 कितना हुआ, 12, और √3 और √3 को मल्टीप्लाई, यानी सेम रूट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पेयर से बाहर, मतलब इसको क्या लिख सकते हो, √3 इंटू 3, अब एक पेयर से बाहर आ जाएगा, मतलब रूट से बाहर आ जाएगा एक पेयर से, तो यहाँ पे क्या बना, 12 इंटू 3, तो कितना आ गया, 36 आ गया। ऐसे ही इसको करो, देखो 9 3 जा कितना होता है, 27 इंटू √2 इंटू √3, ये दोनों सेम नहीं है, कोई भी पेयर नहीं बन रहा, तो 27 इंटू √2 इंटू 3, तो इसको क्या लिख सकते हो, 27√6, ये लो। यही था आपका ऑपरेशन करना ऑन रियल नंबर्स, क्या ऐड कैसे करना है, सब्सट्रैक्ट कैसे करना है, ये सारी चीजें। इसके बाद देखो एक कॉन्सेप्ट और है आपका कि अपन ने क्या देखा था कि रेशनल नंबर जो भी रेशनल, इरेशनल, डेसिमल, एक्सपेंशन में अपन ने देखा था ना, तो उसमें एक चीज और रह गई,
कि अपन ने क्या किया था कि जैसे 10/3 है, इसकी वैल्यू आपके पास आ रही थी 3.33 करके ऐसे। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे को ये वैल्यू दे दे और ये वैल्यू निकालनी हो, तब कैसे करेंगे? तो आपको ऐसे वैल्यू दे दे 3.333 को P/Q की फॉर्म में लिख के बताओ, ठीक है, शो करो, ये दे दे आपको, ठीक है। तो कैसे करोगे? लेट करके मानना, लेट अक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.3333 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, इस 3.33 को आप क्या लिख सकते हो 3.3 बार, ये लिख सकते हो। ये चीज ध्यान रखना, अगर 1 पर बार हो तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, अगर 2 पर बार हो तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, अगर 3 पे बार हो तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे करो मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 पर ही बार है, यानी बार किस पे आता है जो रिपीट हो रहा है, ओके, जो चीज रिपीट हो रही है। देखो 3 रिपीट हो रहा है, तो इस वाले पे ना आके इस वाले पे आएगा, ये चीज ध्यान रखना, पॉइंट के बाद वाले पे, ओके। तो मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड कर दिया, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है 10x इज इक्वल टू, ये पॉइंट क्या होगा कि उस साइड चला जाएगा ना। यहाँ पे मैं 3 पॉइंट ना लेके यहाँ पे 0 पॉइंट ले लूँ, देखो यहाँ पे 0 पॉइंट ले लो तो आपको इजी रहेगा। ये 0 ले लिया, ये 0 ले लिया, अब ये पॉइंट उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा 3.3333, यही बन जाएगा। अब ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को पहले लिखो, 10x इज इक्वल टू 3.3333 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.3333। ये माइनस करोगी, ये प्लस का साइन माइनस, ये प्लस का साइन माइनस, 10x में से x जाएगा, यहाँ पे लिख रही हो तो कितना बचेगा 9x इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएंगे सारे, 3 में से 0 गया, कितना बचा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 3/9, तो वैल्यू कितनी आ रही है 1/3 आ रही है। यानी ये जो वैल्यू आ रही थी मैंने यहाँ पे 10.3 ना लेके 1.3 ले लिया और ये 0 कर दिया मैंने इसको। तो 0.3 का मैंने कैसे बता दिया कि 1/3 आएगा, कैसे किया कि अगर यहाँ पर ऐसे होता 0.0001 पे बार होता तो कैसे करते, यहाँ पर देखो किससे मल्टीप्लाई कर, इसको अक्स के इक्वल मान लेते। अब किससे मल्टीप्लाई करवाते 1000 से, तो 1000 अक्स आता इज इक्वल टू क्या आता, ये पॉइंट उधर चला जाता तो 1.001001 ये बनता। अब इसे माइनस करवाओ तो यहाँ पे अक्स रहता, यहाँ पे क्या रहेगा 0.001, ये वाली चीज माइनस जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 999 अक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा देखो 1 और सारे 0 हो जाएंगे, 1 बचेगा, तो अक्स की वैल्यू क्या आ रही है 1/999, यही आ रही है। आप अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे 0.01/999 को तो वैल्यू जो आनी वो आएगी 0.0001, ठीक है 001, ये वाली चीज़ है। तो ये एक कॉन्सेप्ट रह गया था, वो भी अपन को समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, और उसके बाद सम आइडेंटिटी सम की पॉइंट्स है वो करेंगे। तो उससे पहले करेंगे रेशनलाइज, ठीक है। रेशनलाइज कैसे करेंगे डिनोमिनेटर को, तो रेशनलाइज ठीक है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करेंगे अपन, देखो अगर एग्जांपल आपको दे रखा 1/√2, हाँ, और एक एग्जांपल दे रखा आपको √1/√7 + √5, ये वाला ये चीज़, ठीक है। 1/√2 हो तो क्या करना है कि इस √2 को ऊपर नीचे ही मल्टीप्लाई करा दो सेम से, ठीक है। ऊपर नीचे क्या करवा दिया मल्टीप्लाई, तो क्या बना ऊपर वाला आया √2, नीचे देखो क्या बना 2 × 2 लिख सकती हूँ मैं, तो ये क्या बना √2/2, ये बना क्योंकि पेड़ से एक बाहर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर √2 और √2 को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है 2 आएगा। इसके बाद देखो √7 + √5, इसको कैसे करोगे मल्टीप्लाई करवाना, वही मैंने अभी बताया सेम से मल्टीप्लाई करवाना है, ओके। तो मैंने सेम से ही मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, ऊपर नीचे करवा दिया। यहाँ पर अगर साइन प्लस का होना तो यहाँ पर ऊपर नीचे साइन किसका आ जाएगा माइनस का होगा, बस चेंज क्या हुआ है साइन चेंज करना आपको। अगर प्लस है तो साइन क्या आ रहा है माइनस का साइन आ रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो ये ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। नीचे आ रहा है आपका √7 + √5
और ये आ रहा है √7 माइनस का √5। ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, वो क्या होता है a² माइनस b², ये होता है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, √7 माइनस √5 अपॉन √7 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, ये बन रहा है। तो यहाँ पर कर रही हूँ, ऊपर आया √7 माइनस √5, नीचे देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 माइनस √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2, तो माइनस का 5 अपॉन 2, ये लो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही करना था, क्या करना था कि यहाँ पर इसके क्या करना है मल्टीप्लाई करवाना ऊपर नीचे, बस साइन चेंज होना चाहिए, वो कि वो फॉर्म है बस साइन चेंज है। ओके, तो नीचे वाला जो है वो आपको ऐसा बनाना है कि a प्लस बी और a माइनस बी बने, ये वाली फॉर्म बनानी है, फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, ये वाली चीज करनी है। तो रेशनलाइज ऑफ द डिनोमिनेटर भी क्या होता है आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट करेंगे इसके की पॉइंट्स।